नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूं एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रधानमंत्री को मिलने वाली सैलरी, उनको मिलने वाली सुविधाएं और जब वे पूर्व प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मतलब जब उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, उन्हें पेंशन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। सभी बात को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे मन में भी यह इच्छा जरूर रहती है कि हमारे देश के जो प्रधान होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं और उनकी सैलरी के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद हमारे देश में सबसे ताकतवर होता है। ऐसे तो हमारे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सहायता से ही करता है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री को मिलने वाली सैलरी और उनको प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया है और भारतीय संसद के द्वारा प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं निर्धारित की जाती है। मतलब प्रधानमंत्री को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, उनकी सैलरी कितनी होगी, इन सभी बातों का फैसला भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को जितनी सैलरी मिलती है, कई कई राज्यों में उससे अधिक सैलरी वहां के उस राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रदान की जाती है। जैसे कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का उदाहरण ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सैलरी 4 लाख रुपए प्रति माह होती है। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री की सैलरी की बात की जाएगी तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो मूल वेतन होता है वो 1,60,000 रुपए महीने का होता है, जो एक सांसद का मूल वेतन होता है। और वार्षिक देखा जाए तो उसे एक वर्ष में 19.2 लाख रुपए प्राप्त होते हैं सैलरी के रूप में। मतलब 19,20,000 रुपए उन्हें एक वर्ष में मिलते हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए उन्हें 5 वर्ष में कितने मिलते हैं, तो 5 वर्ष में उन्हें 96 लाख, मतलब 96 लाख रुपए उन्हें 5 वर्ष में प्रदान किए जाते हैं सैलरी के रूप में और भी अलग अलग भत्ते के रूप में। अब यह जो 1,60,000 रुपए महीने का मिल रहा है, जो कि प्रति माह मिल रहा है, वो किस किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यहाँ पे हम देखते हैं। दोस्तों, इसमें मूल वेतन जो है यह 50,000 रुपये महीना होता है। मूल वेतन जो कि एक प्रधानमंत्री का होता है वह 50,000 रुपये होता है। और सत्कार भत्ता उन्हें 3,000 रुपये मिलता है। 50,000 रुपये और 3,000 रुपये ये महीने का है। और सांसद के भत्ते के रूप में उन्हें 45,000 रुपये दिए जाते हैं। सांसद के भत्ते के रूप में उन्हें 45,000 रुपये दिए जाते हैं। और दैनिक भत्ता जो कि 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मिलता है। 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर 31 दिनों का महीना है तो 62,000 रुपये उन्हें लगभग मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखते हैं कि सभी को जोड़ा जाए तो 1,60,000 रुपये प्राप्त होता है। तो प्रधानमंत्री को मिलने वाली जो सैलरी होती है वह 1,60,000 रुपये महीने की होती है, जो कि साल में यानी कि वर्ष में 19.2 लाख रुपए होती है। और 5 वर्षों की बात की जाए, अगर कोई प्रधानमंत्री अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे मिलने वाली कुल राशि 96 लाख रुपए होती है। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री का वेतन आपने जान लिया है। अब प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है, उनके लिए विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाती है और उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाओं में जो उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह प्रदान की जाती है। और उन्हें रहने के लिए एक आवास प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री आवास के नाम से जाना जाता है। फिर बिजली की सुविधा दी जाती है और पानी की सुविधा भी दी जाती है। मतलब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, परिवहन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ बोइंग 777-300 ERC विमान, परिवहन और विशेष सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा भी प्रधानमंत्री को प्रोवाइड कराया जाता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, फिर से मैं इसको बताता हूं। भारतीय वायुसेना के पायलटों के साथ बोइंग 777-300 ERC विमान और परिवहन के साथ साथ विशेष सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा भी प्रोवाइड कराया जाता है एक प्रधानमंत्री को। मतलब जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनको इन सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है
और भी बहुत सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती है, जैसे कि वो फ्री में रेल यात्रा कर सकते हैं, देश में कहीं भी वो फ्री रेल यात्रा कर सकते हैं और किसी भी विमान में वह सफर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। दोस्तों जब कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है या पूरा कर लेता है या फिर किसी अन्य कारण से अपने प्रधानमंत्री के पद का त्याग करता है, तब उसे कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है, यह बात भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को प्राप्त सुविधाएं। दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको आजीवन मुफ्त आवास मिलता है। लुटियंस दिल्ली में उन्हें आजीवन मुफ्त आवास दिया जाता है, रहने के लिए एक घर दिया जाता है और इस घर का पूरा मेंटेनेंस भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, मतलब फ्री चिकित्सा सहायता, फ्री मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कराया जाता है। और फिर बात करें तो 14 लोगों का सचिव स्टाफ भी उन्हें दिया जाता है। 14 लोगों का सचिव स्टाफ दिया जाता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री को। फिर 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट दिए जाते हैं। 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट, मतलब कि वह देश में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और ऐसे हवाई टिकटों की संख्या होगी 6 और यह होगी एग्जीक्यूटिव क्लास की। दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष की बात हो रही है। 1 वर्ष में भूतपूर्व प्रधानमंत्री को 6 वायुयान के टिकट प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये एग्जीक्यूटिव क्लास के होते हैं। फिर पूरी तरह से रेल यात्रा उनको फ्री दी जाती है, मतलब रेल यात्रा वो किसी भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन की यात्रा का आनंद ले सकते हैं और वह भी निःशुल्क। इसके बाद बात करें तो 5 वर्ष तक का कार्यालय का जो पूरा खर्च होता है वह भी भारत सरकार के द्वारा ही उठाया जाता है। दोस्तों एक उदाहरण से समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 2023 में अपने प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करता है और अगले 5 वर्ष तक यानी कि 2028 तक के जो उनके कार्यालय का खर्च होगा यह भारत सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। तो 5 वर्ष तक का कार्यालय का जो पूरा खर्च होता है यह भी भारत सरकार ही वहन करती है। फिर आजीवन मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की जाती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को आजीवन का मतलब होता है जीवन भर उन्हें मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी प्रदान की जाती है। फिर जब वो 5 वर्ष के समय को पूरा कर लेते हैं, 5 वर्ष के बाद एक निजी सहायक और पियोन, वायु और ट्रेन यात्रा, कार्यालय खर्च के लिए उनको सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। मतलब 5 वर्ष के बाद उनको बहुत सारे खर्चे के लिए 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है। इसके बाद विशेष सुरक्षा भी उन्हें प्रदान की जाती है। विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है भूतपूर्व प्रधानमंत्री को। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने और लिखा हुआ है। 1 वर्ष तक उन्हें एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री को 1 वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। एसपीजी सुरक्षा हमारे देश की सबसे मजबूत सुरक्षा कही जाती है, मानी जाती है। इसके साथ साथ 20,000 रुपये उन्हें पेंशन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है। 20,000 रुपये महीने का भूतपूर्व प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाता है, उन्हें पेंशन के रूप में दिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री को क्या क्या मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, और इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कितनी पेंशन मिलती है और उन्हें किन किन सुविधाओं का लाभ मिलता है। दोस्तों यहाँ पे यह कहना गलत नहीं होगा कि जनता के दिए गए टैक्स से हमारे प्रधानमंत्री की सैलरी आती है और हमारे देश की जनता बहुत सारी समस्याओं से घिरी रहती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को इतनी सुविधा मिलती है। हमारे देश में लोग साफ पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए तरसते हैं, लेकिन यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को जिंदगी भर, जीवन भर के लिए मुफ्त पानी और बिजली की सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।